नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। कोरोना काल के चलते देश भर में लॉकडाउन लग गया और जिसके बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कही और नेशनल वॉइस भी प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर आत्मनिर्भर भारत एक मुहिम चला रहा है और जिसके तहत हम अलग अलग फील्ड की हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं और जिससे हम आत्मनिर्भर बने, कैसे स्वरोजगार हम करें, उसके गुर आपको समझाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो खुद प्रधानमंत्री मोदी की अपील से काफी प्रभावित हैं और साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं एक मिशन के तहत। उनका मिशन है मिशन रोजगार। आगरा की तरक्की और विकास के लिए कार्य कर रही संस्था आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक और आगरा के प्रमुख शूर निर्यातक और समाज सेवी पूरन डावर जी से और भविष्य की एक ऐसी इन्होंने साइकिल डिजाइन किया है जिसके तहत बड़े कम पूंजी में आप अपना रोजगार कर सकते हैं, कमाई का साधन कर सकते हैं और यह भी काफी स्वास्थ्यकारी है। इसके अलावा इस साइकिल में अलग अलग प्रकार की चाय, कॉफी, बिस्किट, समोसे रखने की तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं और यह बेहद कम कीमत पे आप अपना रोजगार कर सकते हैं। तो आज हम आपको पूरन डावर जी से मिलवाएंगे और क्या उनका मिशन रोजगार है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे वो लोगों को जागरूक करते हैं और कैसे स्वावलंबी वो बनाते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। सक्षम डावर मेमोरियल ट्रस्ट 1998 में गठित एक सामाजिक ट्रस्ट है जो लगातार सामाजिक चिंतन पर कार्य कर रही है। एक योजना तैयार की गई है जिसमें लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके और छोटे छोटे कार्यों को सम्मान दिलाया जा सके। इससे रोजगार सृजन होंगे और जिस दिन हम समझ लेंगे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं है, उस दिन मुझे लगता है कि कोई भी बेरोजगार रहने वाला नहीं है। चाय वाले चायोस बनकर 100 दुकानें बन सकती हैं। दो बंद के बीच में एक टिक्की रखकर मैकडोनाल्ड बनकर पूरे विश्व में पैर फैला सकता है। और अब तो हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा नेतृत्व मिला है जो एक पकोड़े के व्यवसाय को भी सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसे भी सम्मान देने का प्रयास करता है। टी ऑन व्हील साइकिल पर चाय से आप 15 से 60 हजार रुपये महीना तक कमा सकते हैं। जितनी तरह की चाय संभव है आप चाय साइकिल से बिल्कुल साफ तरीके से मात्र 1 मिनट में बना सकते हैं। चाय के अतिरिक्त पानी पूरी, चाट, स्वल्पाहार, मिनी मील, छोले भटूरे, भटूरा कुलचा, छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल, कचौड़ी चावल, बिरयानी विद बुरानी रायता, अनेकों तरह के विकल्प इस साइकिल पर संभव है। यह टी साइकिल किसी भी ऑफिस में रिसेप्शन पर भी लगाई जा सकती है। किसी भी प्रकार की गंदगी की इसमें कतई गुंजाइश नहीं है। पास इलाके में सभी प्रकार की चाय 20 रुपए में और ऑफिस में जहां आम जनता है वहां 10 रुपए में। आम इलाकों में 200 का चाय का टारगेट रख करके पहुंच इलाके में 100 का चाय का टारगेट पर बेचेंगे और साथ में सूप, समोसा 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन आराम से सम्मान पूर्वक कमा सकते हैं। खाली ग्लास ग्राहक से अनुरोध, चाय की पत्ती छोटी बिन में पहले खाली करें और फिर ग्लास को बड़े बिन में डालें। खोलने से पहले ड्रेस पहने, एप्रन बांधे, दोनों बिन टैग करें और शुरू हो जाए।
जहाँ नौकरी को लेकर लोग परेशान हैं कि भाई नौकरियां नहीं है, लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक आंकड़े जो हमारे पास हैं कि 5% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं और 25 से 30% लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं। बाकी की जो बड़ी आबादी है वो स्वरोजगार करती है। और ऐसे में कोरोना की वजह से जिनको नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास एक अच्छा विकल्प है। और आप इस पूरे इंटरव्यू को बड़े ध्यान से देखिए, आप इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि हम पूरन डाबर जी से इस चीज को समझने की कोशिश करें कैसे स्वरोजगार की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि एक ट्रेनिंग भी देते हैं, रोजगार भी देते हैं, तमाम सारे आइडियाज उनके पास है और सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं। पूरन डाबर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेशनल वॉइस पर। सर देखिए, आत्मनिर्भर भारत मुहिम नेशनल वॉइस चला रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई आप रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन जाइए। और ऐसे में मैं बड़ा प्रभावित हूं आपसे। आपने जो मिशन रोजगार, इसमें एक बड़ा अच्छा आपने नारा लगाया था कि मेरा स्वरोजगार मेरा अभिमान। और एक बात जो बड़ी अच्छी आपने कही कि कोई भी धंधा, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो किस तरीके से लोगों को आप बताएंगे कि स्वरोजगार वो करें, और किस तरीके से जिनके पास पूंजी नहीं, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कि भाई हमको बिजनेस करना है, हमारे पास पूंजी नहीं है, तो कम पूंजी में कैसे लोग आत्मनिर्भर बने, कैसे स्वरोजगार करें? स्वच्छता के बाद प्रधानमंत्री का सबसे प्रभावित करने वाला जो कार्यक्रम है जी, आत्मनिर्भर भारत होने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, हाँ, क्या पकौड़ा बेचने वाला, हाँ, क्या वो रोजगार नहीं करता जी, एक छोटे से पकौड़ा बेचने वाले कार्य को भी एक सम्मान देने की बात थी जी। तो ऐसे हमारे युवाओं में एक बात घर कर गई है, रोजगार का साधन है जी। मेरा मानना यह है कि शिक्षा रोजगार का साधन नहीं, हाँ, शिक्षा सिर्फ ज्ञान का साधन है। हाँ, और ज्ञान होगा तो हम 10 लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मांगने नहीं जाएंगे नौकरी, 10 लोगों को नौकरी देंगे अगर हमारा ज्ञान होगा। बिल्कुल सर जी। तो सिर्फ एक बात समझने की है, डिग्री वो डिग्री हमारे लिए किसी काम की नहीं जिसके साथ में कोई हुनर नहीं है और क्या किसी हमारे काम करने से हमको रोकती है। हमको डिग्री हमारे काम को व्यवस्थित करने के लिए, उस काम को बढ़ाने के लिए जी। मैकडोनल्ड क्या करता है, हाँ, सिर्फ एक दो बंद के बीच में एक आलू की टिक्की रखता है, हाँ, और पूरे वर्ल्ड में उसको बेच लेता है, उससे बना देता है। हाँ, अगर हम किसी छोटे से छोटे काम को पढ़ लिख करके करते हैं तो हम उससे नेशनल बना सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं। आपकी डिग्री उस काम को सम्मान दिलाने के लिए, हाँ, न कि आपकी डिग्री एक नौकरी के लिए। यही छोटे छोटे से कार्य हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको सम्मानजनक कैसे बनाया जाए। हाँ, और इन अव्यवस्थित जो कार्य है, जो अनऑर्गेनाइज करके उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। कोई भी विकसित देश हो उसमें कभी भी हम देखते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हाँ, मैं अमेरिका में था, हमारे अपने ही परिवार का बच्चा जी, वो बोला कि मैंने हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया, हाँ, और अब मैं अपनी शिक्षा की व्यवस्था खुद करता हूँ। बिल्कुल। मैंने कहा क्या करते हो, कहता है 4 घंटे में काम कर देता हूँ। हाँ, 4 घंटे क्या काम करते हो, वही कौन से ऑफिस में जाते हो क्या? लेकिन पूरन जी देखिए, एक बड़ा चैलेंज आपके सामने ये भी है, हमारे सामने ये भी है कि लोगों को दिमाग में ये बात घर कर गई है कि अगर हमारे पास सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है तभी आपके पास रोजगार है। स्वरोजगार की तरफ लोग जाते नहीं। हालांकि 70% आबादी स्वरोजगार ही करती है, लेकिन लोगों की मानसिकता कैसे हम बदल पाएंगे कि अगर हम अपना छोटा भी काम करेंगे तो वो हमारे लिए स्वरोजगार है? ये भी एक चैलेंज है। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम स्वरोजगार को पढ़ लिख करके अपनाएं। हाँ, एमएसएमई सेक्टर है वो आगे बढ़ रहा है, जो खासतौर से हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हाँ, जो खास वेंडिंग सेक्टर है जी। अभी अगर हम आंकड़े देखें, जितने भी हमारे रेस्टोरेंट, करीब 22 लाख रेस्टोरेंट भारत में है जी, उन सबके टोटल बिजनेस को मिला लिया जाए तो भी 83% जो फूड बिजनेस है वो हमारे स्ट्रीट वेंडर करते हैं।
हाँ। लेकिन स्ट्रीट वेंडर को वो सम्मान नहीं मिल पाता। हाँ। और पढ़ लिख करके कोई स्ट्रीट वेंडर बनना नहीं चाहता। बिल्कुल। हमारा प्रयास ये है कि वो पढ़ लिख करके उसको कैसे अपनाए, किस तरह से सम्मानजनक ढंग से अपनाए। और स्ट्रीट वेंडर की कोई डिग्निटी ऑफ लेबर इसलिए नहीं होती कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको व्यवस्थित ढंग से करता नहीं है। और अब उसको सम्मान कैसे दिलाया जाए। एक छोटी सी साइकिल पर जी हमने इस तरह से बनाया, उस छोटी सी साइकिल को ऑर्गेनाइज करके उसमें 100 तरह की चाय। बिल्कुल सर, वो वीडियो हम दिखा भी रहे हैं कि बड़ा अच्छा आइडिया था सर। वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। वो वीडियो दिखाइए एक बार जी। कैसे वो साइकिल जी, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि सर ये जो चाय पे, साइकिल पे चाय, और उसी में आपने पूरी छोटी मोटी चलती फिरती दुकान रख दिया, ये आइडिया आपका है? और उस समय अगर 100 चाय भी बेचता है तो 10 रुपए चाय से वो 1000 रुपए सीधे कमा सकता है। छोटे मोटे अगर साथ में समोसे 50 सुबह के साथ में 50 मफिन बेचती है और शाम को 50 कचौड़ी बेच ली साथ में, उस पर 5 रुपए और कमाए। 1000-1500 रुपए, 30-35,000 40,000 रुपए की आमदनी आराम से व्यवस्थित ढंग से कर सकता है वो। और उसमें सर पूंजी कितनी लगेगी? अगर ये छोटी जो साइकिल की चाय की दुकान है, इसमें पूंजी कितनी, मान लीजिए हमारे पास पूंजी ज्यादा है नहीं, कितनी पूंजी लगेगी? मात्र 25 से 30,000 रुपए। अरे वाह, 25 से 30,000 रुपए का खर्चा पर आप पूरी उसको चला सकते हैं। और एक साइकिल नहीं बनाई गई है, इस तरह की कई तरह की कार्ड बनाई गई है। आपको सब्जी बेचनी है तो बड़े ढंग से बेच सके, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचना है तो अलग अलग तरह की कार्ड बनाई गई है, जो बरसात में या किसी उसमें भी जैसे आए आप उसको तुरंत इमीडिएटली कवर कर सकते हैं, उसको सुसज्जित ढंग से चला सकते हैं। उसपे अपने रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं, सिविल ब्रांडेड हर अपार्टमेंट में जो जितनी लोकेलिटीज है, तो पोस्ट लोकेलिटी है, मिडिल क्लास लोकेलिटी है, छोटी लोकेलिटी है, वहां पर जो चीजों की आवश्यकता है, अगर हम एक कार्ड पर लगा करके अगर हम उसे बेचते हैं और जो दिखता है वो बिकता है। हमने छोटी सी नारियल की कार्ड बनाई। अच्छा। नारियल पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और अगर उसको नारियल पानी को आज एक खेल के ऊपर नारियल रखे हुए तो आदमी अट्रैक्ट नहीं होता। अगर आप व्यवस्थित ढंग से उस नारियल कार्ड को आप देखें तो स्वतः ही वो आकर्षित होगा। और उस 10 रुपए एक नारियल 100 नारियल बेच करके भी सीधे 1000 रुपए कमा सकता है। उस नारियल कार्ड में जो व्यवस्था की गई है, ऑटोमेटिक काटने की व्यवस्था है, पंच करने की व्यवस्था है। और बड़े सुंदर ढंग से मेरे ख्याल से नारियल कार्ड आपने दिखाई या नहीं दिखाई, मैंने नहीं देखा, मैं आपको उसको भी शेयर कर दूंगा। उसी तरह के हमने एक आयरनिंग की कार्ड बनाई। अच्छा। एक अपार्टमेंट में एक आयरनिंग जो डोरी खड़ा होता है, टूटी फूटी अपनी टेबल लगाता है, उस पर खड़ा होता है, उसी सम्मानजनक ढंग से एक कार्ड तैयार की गई है जिसमें व्यवस्थित ढंग से ये रामलाल के कपड़े हैं, ये दावजी के हैं, ये इनके हैं, सबको व्यवस्थित ढंग से रखता है। और वो जो प्रेस है, और मान लीजिए सर अगर कोई ऐसे कम पूंजी में अपना रोजगार करना चाहता हो, ऐसी साइकिल डिजाइन करवाना है, ऐसी कार को डिजाइन करवाना है, तो इसके लिए आप पहले कोई ट्रेनिंग देते हैं या फिर कहीं से वो करवा सकते हैं? ये इनमें मात्र 25 से 60,000। तो सर ये डिजाइन कहाँ से हम करवाएंगे? मान लीजिए हमको साइकिल पे चाय या साइकिल पे हमको कार में अगर कोई हमको बिजनेस करना है, जैसा आप आइडिया दे रहे हो कि छोले कुलचे कुछ भी अगर हमको करना है, तो वो डिजाइन हम कहाँ से करवाएंगे? देखिए, इंटरनेट पर बहुत सारे कार्ड की डिजाइन है। हमारा जो सक्षम डाबर मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से या आधार डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से शादी कर रहे हैं। हमारा पिछले 2 साल से मैं लगा हूँ इसके ऊपर रिसर्च करने में, अलग अलग मॉडल बनाने में। कई मॉडल हम लोगों ने बनाए हैं और मॉडल को सभी उस पर डाला जाएगा, अमेज़न पर भी डाला जाएगा, भी डाला जाएगा, स्टेट इंडिया पर भी डाला जाएगा, जो कोई भी खरीद सकता है। और उसको हम लोगों ने एक ऐप तैयार कर लिया। अच्छा। सक्षम ऐप तैयार किया है। आप ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करें। उसमें हम लोग उनको ट्रेन भी करेंगे। अच्छा। और ट्रेनिंग तो ये सर देखिए, आप बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि ये जो चीजें हैं सक्षम ऐप, एक तो हमने देखा है कि आप सक्षम ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को ट्रेन करते हैं, यानी जो आप तक नहीं पहुंच पाए तो ऐप्स के माध्यम से आपसे जुड़ जाएंगे। ऐप के माध्यम से पहुंचे। एक नंबर भी दिया गया है हमने 1-800-6 एक जो है टोल फ्री नंबर भी क्रिएट किया है। उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से
सभी लोग अप्रोच कर सकते हैं उसे। हाँ। और उसकी काउंसलिंग होगी पहले, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर उसके फाइनेंसिंग की व्यवस्था होगी। हमने अरे। स्टेट बैंक से बात की है, स्टेट बैंक पूरी तरह से, बल्कि स्टेट बैंक हमको लगातार फॉलो कर रहा है कि जी। उनको स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत उनको फाइनेंस करने के लिए वो लोग तैयार है। और अगर वो फाइनेंस देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो सर एक चीज ये समझना चाहेंगे कि अगर सक्षम ऐप हमने डाउनलोड किया या आगरा के आसपास के जो लोग हैं, तो जो आप जी। ट्रेनिंग देते हो सर वहां पे क्या मतलब किस किस तरह से, क्योंकि मान लीजिए ठीक हम साइकिल पे चाहे नहीं, हम कुछ और, हमारी रुचि किसी और चीज में है, तो आपके यहाँ किस किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है स्वरोजगार बढ़ने के लिए? उसकी काउंसलिंग करके अच्छा। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, वो किस चीज से निपुण हो सकता है, किस चीज से सक्षम हो सकता है। अच्छा। स्ट्रीट वेंडिंग एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है अनऑर्गेनाइज सर्विसेज जो है हमारी, हाँ। जैसे माली की सर्विस है, अच्छा। हमारी इलेक्ट्रीशियन की सर्विस है, हमारी प्लम्बर की सर्विस है जी। ये हमारी मेंटेनेंस की सर्विसेज है, ये जो छोटी लॉन्ड्री की सर्विस है, ये छोटी छोटी सर्विसेज है जो अभी तक अनऑर्गेनाइज है। हाँ। उसको ऑर्गेनाइज करके उसकी इनकम 2 गुनी 3 गुनी कैसे हो, हाँ। और जो सर्विस ले रहा है, जो सर्विस सीकर है, हाँ। उसको सस्ता कैसे पड़े। आज एक छोटी से छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि हर घर का, हाँ। हर अपार्टमेंट की छत पर हाँ। कोई ना कोई सब्जी उगे और ग्रीन हो। अब जब उससे बात की जाती है तो वो सोचता है कि भाई मैं माली रखूंगा, 3-4 हजार रुपये माली देगा, 3-4 हजार रुपये की तो मेरी सब्जी भी नहीं उगेगी। जी। तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था की कि हाँ। उसको माली इस तरह का ट्रेंड हो, जो माली 3 घंटे में एक काम को करता था वो मात्र 1 घंटे में। और ये छोटी छोटी सब्जी जो उस पर लगाई जा सकती है, हर अपार्टमेंट की छत पर लगाई जा सकती है, चाहे वो गमले में हो, चाहे दूसरी बाल्टी में हो, चाहे जो उसके पास अवेलेबल हो। नहीं अवेलेबल हो तो बोरी में हो, तो बोरी में भी उस सब्जी को उगाया जा सकता है। हाँ। और एक माली के मात्र 4 विजिट, सिर्फ 4 विजिट, हाँ। 150 में एक विजिट। तो जो सर्विस सीकर है उसको मात्र 600 रुपये पड़ेंगे, जो 3-4 हजार रुपये माली को दे पाता हूँ। अच्छा। और एक माली जो पहले 3-4 हजार रुपये लेकर के 3 घरों में काम करता था, 9 हजार रुपये कमाता था, वो 1-1 घंटे की 8 विजिट करेगा तो 150 रुपये से 1200 रुपये रोज, मतलब 25 दिन की काम करे तो 30 हजार रुपये कमा सकता है। अच्छा। तो इस तरह के अनऑर्गेनाइज वर्क को, अब इलेक्ट्रीशियन है, आप इलेक्ट्रीशियन को ढूंढते हैं और इलेक्ट्रीशियन काम को ढूंढ रहा है, उन दोनों को हमको मैच कराना है, उसकी मैच मेकिंग करानी है कि वो रजिस्टर करे जिसको सर्विस चाहिए, जिन 100 घरों को आपने सर्विस के लिए रजिस्टर कर दिया। अच्छा। और उसी तरह से उस क्षेत्र के सब इलेक्ट्रीशियन को आपने रजिस्टर कर दिया, तो उन जिन घरों में जरूरत है जो नियरेस्ट इलेक्ट्रीशियन है वो वहां पहुंच जाएगा। एक घंटे के अंदर 150 रुपये 200 रुपये की एक विजिट पर काम करेगा। 7-8 विजिट 10 विजिट से अपना 1500 रुपये 1500 रुपये रोज आसानी से कमा सकता है। हाँ। और लोगों को आसानी। चलिए सर, आप बहुत नया आइडिया दे रहे हैं कि भाई अपने ही आस पड़ोस में रह के, अपने आप गांव गिराव में रह के आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, आपको दिल्ली बंबई जाने की जरूरत नहीं जरूरत है। जैसे अर्बन क्लैश ने ये यहाँ उदाहरण दिए, या उबर ने, या आपको ओला ने इस तरह के दिए हैं कि आप अपने आप को रजिस्टर कराइए और इमीडिएटली जो नियरेस्ट है वो पहुंच जाए। हाँ। इन्हीं जो उसी मॉडल के, उस एरिया के जो छोटे छोटे ये काम करने वाले हैं, इनको नई ट्रेनिंग दे करके, नए इक्विपमेंट दे करके, हाँ। इन चारों का समन्वय करना है। जो रिटायर्ड हमारे उद्यान अधिकारी हैं, रिटायर्ड हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, रिटायर्ड हमारे मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा। ये लोग शाम को अपनी 2 घंटे की उनको ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। और जितनी कंपनियां ये इक्विपमेंट बनाती हैं, इन कंपनियां भी इक्विपमेंट देंगी अपने। अच्छा। नए कंपनी को नई तकनीक को, नई टेक्नोलॉजी को भी इनको देंगी, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेंगी। हाँ। जो काम 3 घंटे में होता था वो काम मात्र 1 घंटे में हो, 1 घंटे में होगा। और उसी तरह से उनके पर घंटा जो पर डे में काम कर पाता था, वो काम पर घंटे में होंगे, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अच्छा। और तकनीक के माध्यम से उनको जोड़ा भी जा सकता है और तकनीक के माध्यम से उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करके उनकी जो आमदनी है उसको दोगुना 3 गुना किया जा सकता है। और जो सर्विस सीकर है
जो छोटे छोटे कामों के लिए 500 रुपये 1000 रुपये देती थी बुला करके, वो मात्र 100-150 रुपये 200 रुपये अपने काम को करा सकती है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। हाँ, बट बहुत अच्छे सर आपने आइडिया दिया। एक चीज और समझना चाहेंगे सर, सक्षम ट्रस्ट की तरफ से आप मिशन रोजगार चला रहे हैं। हमने देखा कि आप कह रहे हैं भाई ट्रेनिंग के साथ रोजगार का मौका है, तो यानी आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इसके बाद रोजगार का भी मौका दे रहे हैं। यानी अगर एक चीज ये समझना चाहें कि मान लीजिए ठीक है, मैंने आप सक्षम ऐप डाउनलोड किया और इसके बाद हमने ट्रेनिंग ली कि भाई हमको कोई छोटा मोटा, अब चाइनीज कंपनियां हैं सर, चाइनीज कंपनियां हमारे भारत में इतनी तेजी से उनके सामानों की बिक्री होती है, खिलौने से लेकर माचिस से लेकर झालर से लेकर सब कुछ चाइनीज कंपनियां कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और पीएम मोदी ने जो अपील किया था कि भाई खिलौना हम खुद बनाएंगे, और उसके क्षेत्र में काफी बदलाव देखा गया, खिलौने के क्षेत्र में काफी भारत अच्छा कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें चाइना करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए क्या आइडिया है सर? सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है जी, हम इनोवेशन में बहुत पीछे हैं। हाँ, और हम छोटी चीज को छोटा समझते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। हाँ, कितनी छोटी छोटी से कैंडल से लेकर के, मूर्तियों से लेकर के, इवन राम की मूर्तियों से लेकर के वो चाइना में बना करके यहाँ बेच सकता है जी, तो हम बुद्धा की मूर्ति को यहाँ बना करके एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। हाँ, आज की डेट में हमारे पास तमाम मार्केटिंग प्लेस मिल गए हैं। हाँ, पूरे कोई भी कोने में बैठा हुआ, गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने प्रोडक्ट को आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में बेच सकता है। तकनीक के माध्यम से हम इस तरह से जुड़ गए हैं कि आज मार्केटिंग की समस्या नहीं है। हम लोगों को छोटे छोटे चीजों को बनाना है और उसको पढ़ लिख करके बनाना है। और जब पढ़ लिख करके बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसको आगे ले जाने में, उसको ब्रांड के रूप में डेवलप करने में कामयाब हो सकते हैं। सर चूंकि देखिए हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन एक प्रेरणा होती है, जैसे आप जैसे जो व्यक्तित्व, जब हम अपने मिशन के तहत जो हमारे संस्थान, जो हमारा नेशनल वाइज का है आत्मनिर्भर भारत मुहिम, ऐसे मुहिम में आप जैसे हम तमाम हस्तियों को जोड़ते हैं, तो एक आपकी जर्नी हम समझना चाहेंगे सर आपसे 30 सेकंड में कि किस तरीके से आप अब खुद अपने पैरों पे खड़े हुए, आपने हजारों लोगों को नौकरियां दी और अब आप ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर 10 सेकंड में, क्योंकि ये काफी इंस्पायरिंग होता है, लोगों को प्रेरणा देता है। देखिए मेरा परिवार भी पाकिस्तान का जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद से यहाँ पर बसा और निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी। अच्छा, हमने जूते के काम को चुना। उस समय जूते का काम कोई भी नहीं करता था, सवर्ण या उच्च जाति का कोई भी जूते के काम को छूना नहीं चाहता था जी। अगर हम लोगों ने पढ़ लिख करके इसको न अपनाया होता तो ये आज निर्यात न कर पाते और ये इंडस्ट्री का दर्जा ना मिल पाता। मैं छोटी सी बात करूं कि अगर अनपढ़ है तब तक वो दर्जी जी, और पढ़ लिख कर भी काम करता है तो फैशन डिजाइनर बन जाता है। बिल्कुल, अनपढ़ है तो वो कुक है, पढ़ लिख कर वो शेफ बन जाता है। अनपढ़ है तो वो नाई है, और जब पढ़ लिख करके उस काम को करता है तो सैलून बन जाता है, ब्यूटी पार्लर बन जाता है। बड़ी बात बोली जी। अनपढ़ है तो वो तेली है, पढ़ लिख करके वो ऑयल मिल का मालिक बन जाता है। तो हम छोटे छोटे कामों को पढ़ लिख करके करें। बस हम कभी भी अपनी डिग्री को नौकरी का साधन न माने जी, नौकरी को छोटे छोटे कामों को व्यवस्थित करने का साधन माने जी। अगर हम उस व्यवस्थित काम, अगर हम पढ़ लिख करके उस काम को करते हैं जी, तो आज तो निश्चित रूप से हम उस काम को सम्मान दिला सकते हैं और उस काम को ब्रांड बना सकते हैं। उस काम को विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं जी। और काम शुरुआत करने की जरूरत है कि चाहे हम उसको, समय कम है आपके पास, नहीं तो मैकडोनल्ड की हिस्ट्री भी यही है। मैकडोनल्ड भी शिकागो के चौराहे पर एक छोटी सी जेल लगाया करता था, गाड़ी लगाया करता था जी। उसको एक पढ़ा लिखा जब सोचा, उसको टेस्ट उसको पसंद था उसका, तो उसने कहा कि भाई इसकी रेसिपी मुझे दे दो, इसकी टेक्नोलॉजी मुझे दे दो। तो हड़ता करता था कि भाई इसमें क्या टेक्नोलॉजी। उसने $5,000 में उसको अपने यहाँ $5,000 में अपने यहाँ हायर किया और आज वो मैकडोनल्ड बन गया पूरे विश्व में। उसने अपने जाइंट खोल दी। तो इसी तरह से जरूरत है कि हम शुरुआत करें, कहीं से करें। बहुत अच्छी बात सर आपने कही और आपकी बातें काफी प्रेरणा स्रोत हमारे युवाओं के लिए, जो दर्शक हमको देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, वो आपसे काफी प्रेरित होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है सर इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप नेशनल वाइज के आत्म भारत निर्भर मुहिम के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो देखिए, कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं होता। बहुत बड़ी बात यहां पर पूरन डाबर जी ने कही। उन्होंने कहा कि जब हमने काम की शुरुआत की थी तो हमने जूता बनाने का काम शुरू किया था, और उस दौर में लोग कहते भाई ये जूता सिलने वाला कौन सा काम होता है। लेकिन आज वही देखिए, शू इंडस्ट्री के सबसे टॉप क्लास के बिजनेसमैन बन गए। और आज इस इंटरव्यू में उन्होंने हमको सिखाया कि कोई काम छोटा नहीं होता है, आप छोटे लेवल से किसी काम को शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने दो उदाहरण दिया कि अनपढ़ कोई काम करता है तो बोलते भाई वो नाई है, लेकिन उसी को प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाए तो आप हबीबा बड़े ऐसे नाम जो सैलून जो उनके नाम पे किताबें बिकती हैं। तो काम कोई छोटा नहीं होता है, उसको करने का तरीका क्या है वो सीखने और समझने की जरूरत है। सक्षम ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें और वहां पे आप जाके तमाम कैसे स्वरोजगार उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और खुद स्वरोजगार अपना शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।